दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज दोबारा से postscript.com में आए हैं। हम लोग एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें अपने विचारों को सार्वजनिक करना आजकल किसी पाप से कम नहीं है। ऐसे में हम लोगों को अगर कहीं अनदेखी करनी है तो इसके परिणाम भी हम ही को भुगतने हैं। हम लोग किसी गलती को अगर छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी गलती को अगर हम लोग नज़रअंदाज करेंगे तो उस गलती के जो विपरीत परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं, हमारी अगली पीढ़ियों में आने वाले हैं, वो सारे हम ही को भुगतने हैं। तो आज हम लोग कुछ गलतियों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेके कभी न कभी हर किसी को आत्मचिंतन करना होगा। देखो, हमारा आक्षेप सरकार से नहीं है, सरकार की बुराई करना नहीं चाह रहे। फिर भी जो गलत नीतियां हैं सरकार बना रही है या सरकार चुप्पी बना के बैठती है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में आम नागरिक जो है, आम देशवासी जो है, उसके लिए उसके मन में जो सवाल उठते हैं उनके जवाब देगा कौन देगा आखिर? इसको समझना होगा ना। इस पे कभी ना कभी तो बहस छिड़नी चाहिए। अब देखो, 12वीं की परीक्षाओं को लेके, CBSE पैटर्न की इम्तिहान को लेके कल फैसला आ गया कि अब इम्तिहान नहीं होने हैं। माना कि कोरोना संकट है, इम्तिहान नहीं होने हैं, फैसला ले लिया सरकार ने, सही है। लेकिन सही फैसला होने के बावजूद भी उसमें ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि जिन छात्रों ने, चाहे उनकी तादाद कितनी क्यों न हो, लेकिन जिन छात्रों ने पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल अपने आप को किताबों में उलझाए रखा है, आगे बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे ग्रेडेशन मार्क्स के लिए बहुत सारी मेहनत करी थी, आखिर उन लोगों के लिए क्या सोचा है सरकार ने? माना कि एंट्रेंस होगी, कॉलेज में दाखिला मिलने के लिए एंट्रेंस होगी, आपके इंजीनियरिंग में जाने के लिए होगी, मेडिकल में जाने के लिए होगी, लेकिन उसका क्राइटेरिया कैसे तय करेगी अभी सरकार? इस बात का कोई खुलासा है नहीं। और फैसले लेने में भी हम लोग इतनी देरी बरत रहे हैं, इतनी देरी हो रही है उसमें कि उसकी वजह से परेशानियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। उसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है बच्चों की। इस बात को लेके सरकार को चिंता नहीं थी। पहले तो परीक्षा पे चर्चा हुई, फिर इम्तिहान परीक्षा पे चर्चा होने के बाद भी परीक्षाएं नहीं हुई, परीक्षा की तैयारी करके भी बच्चों को परीक्षा कैंसिल हो गई, तो अब सारे बच्चे पास हो जाएंगे। इसका मतलब सारे घोड़े 12 टक्के जिसको बोलते हैं हम, एक मुहावरा है मराठी में, सारे घोड़े 12 टक्के बोलते हैं। तो सारे बच्चे एक समान कैसे हो सकते हैं? अब जब एंट्रेंस में इन सब चीज़ों की मूल्यांकन होगा, इन सब चीज़ों का, उस समय की स्थिति को सरकार समझ रही है? सरकार उस बात को लेके गंभीर है? अगर है तो सरकार को इस बात का खुलासा करना चाहिए था। केवल बच्चों को एक हम लोग सबके बारे में सोच रहे हैं ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको रणनीति खुलेआम उसकी चर्चा करनी होगी, उसमें क्या गलत है, क्या सही है, इसके लिए लोगों की राय लेनी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होते दिख रहा है। तो यही एक ऐसा माहौल है कि जिसमें हम लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करना भी पाप लगने लगा है। आप सोचिए, इम्तिहानों की बात है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी बात है, और यही बच्चे हमारे भारत का भविष्य है। और इनके लिए हम 70 सालों में परीक्षाएं, उनकी शिक्षा प्रणाली को हम अपनी तरफ से उसमें सुधार नहीं ला पाए। इस बात का दुख तो कांग्रेसियों को भी होना चाहिए, बीजेपी वालों को भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो सरकार में थे तो ये विपक्ष में थे, और जब ये सरकार में है तो वो विपक्ष में है। अगर दोनों भी चुप रहेंगे अपने अपने भूमिकाओं में,
अनदेखी करेंगे तो ऐसी समस्याएं सामने आना तो लाजमी है। आगे आप सब सोच सकते हैं। सवाल यही है कि इस सारी आपदा से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए था। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना संकट, कोरोना की आपदा जो है, इसने हमारी जीवन की दिशा और दशा को बदल के रखा है। ऐसे में हम लोगों को ठोस कदम उठाते समय उसके परिणामों को भी देखना चाहिए, उसके परिणामों को लोगों के साथ साझा करना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, जब तक उसमें पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक आपके फैसले हमेशा विवादित रहेंगे। यही बोल सकता हूँ। वंदे मातरम।